पिछले लेक्चर में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर आपका क्वांटम मैकेनिकली वेव फंक्शन किस तरह का होता है और उसके बाद में आइगन एनर्जी या आइगन वैल्यूज जो आती हैं एनर्जी की वो किस तरह की होती हैं। ठीक, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर अगर हम देखते हैं, बड़ा सिंपल सा अरेंजमेंट था मेरे पास में कि ये रहा एक वन डायमेंशनल बॉक्स, देयर इज जीरो, देयर इज एल। और इसके लिए अगर मैं रीजन की बात करता हूँ तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन एंड थर्ड रीजन के लिए क्वांटम मैकेनिकल आइडिया तैयार किया था। और इसके अंदर जो मैंने पोटेंशियल यूज़ किया था, इट इज़ लुकिंग लाइक दैट। ठीक, तो मैंने ये यूज़ किया थे टर्म कि यहाँ पर क्या होगा, इस रीजन में पोटेंशियल होगा वी नॉट, यहाँ पर इन्फिनिटी होगा और यहाँ पर भी इन्फिनिटी होगा। तो जब दो जगह पोटेंशियल इन्फिनिटी होगा दैट मीन व्हाट, यहाँ पर जो साई होगा इट इज़ जीरो, यहाँ पर जो साई होगा इट इज इक्वल टू जीरो। एंड इस रीजन का जो मैंने साई निकाला था वो कुछ इस तरह से आया था कि इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2l साइन एन एक्स अपॉन पाई एन पाई। ठीक, एंड देन एक्स क्रॉस एंड देन एक्स इज, साई इस तरह का आया था। और इसके लिए अगर मैं आइगन एनर्जी की बात करूँ तो एन स्क्वायर और एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू। ठीक, आइगन एनर्जी इस तरह से आई थी। यह है आपका वेव फंक्शन और ये रही उसकी आइगन एनर्जी। ठीक, अब यही काम पिछले वाले आर्टिकल में मेरे पास क्या था, देखिए हैमिल्टोनियन बनाने के लिए मुझे दो चीज़ चाहिए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी सीधी सी बात है, फ्री पार्टिकल के लिए वन बाई हाफ पी स्क्वायर अपॉन टू एम, और पोटेंशियल एनर्जी वी नॉट जो भी वहाँ पर दी गई है। ठीक, इन दोनों को लेके मैं क्या करता हूँ, एक श्रोडिंगर इक्वेशन बनाता हूँ। जब इन दोनों को लेकर मैं श्रोडिंगर इक्वेशन बनाता हूँ तो क्या होता है, जब श्रोडिंगर इक्वेशन बनाने जाते तो एक आइगन एनर्जी निकालनी होती है, दूसरा मेरे को क्या निकालना है, इसका वेव फंक्शन। यही काम हम आगे अब करेंगे इसमें हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के केस में। ठीक, ये रहा हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। अगर मैं क्लासिकल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इक्वेशन की बात करूँ तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है। ठीक, जहाँ पर क्या होता है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये के क्या है फोर्स कांस्टेंट, एम क्या है पार्टिकल का मास है। ठीक, और इवन ओमेगा को मैं डू नॉट करता हूँ इस तरह से भी। ठीक, और सम टाइम वी लाइक ओमेगा इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो यहाँ तक बात समझ में आती है लास्ट ईयर तक। उसके बाद में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें किसमें, सिस्टम के अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी बड़ा सिंपल सा है कि आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए फाइनली, और इस तरह से भी। ठीक, क्लियर। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी, इट इज लिखिंग राइट राइट कि एक्स ये हो गया, ओमेगा टी ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब अगर हम एनर्जी की बात करें, देखिए इस एक्सिस पे क्या है, पार्टिकल की एनर्जी है, इस एक्सिस पे क्या है, आपका पोजीशन है। देखिए जैसे जैसे मैं पोजीशन की तरफ जाता हूँ तो देखो ये जो एनर्जी है फाइनल, ये तो फिक्स ही होनी है हमेशा ही, ये तो ई के बराबर होगी। बदलेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी बदलेगी और पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी हमेशा। बदलेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक, ये कुछ देखो इस तरह से है, एक चीज और समझ लेते हैं अगर समझ में आ जाए, जस्ट मच फॉर बेटर। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने नीचे से गिराया, ऊपर से गिराया नीचे की तरफ। अब यहाँ पर क्या है, कोई फर्श है, और यहाँ पर जो इलास्टिक हो, यहाँ जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक मतलब जहां पर एनर्जी का लॉस ना हो। अब बॉल इतनी ऊंचाई से गिरी, यहाँ आके टकराएगी, यहाँ टकराएगी तो वापस इतनी ऊंचाई पे फिर से जाएगी। ठीक है। अब इन सबके बीच में क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो इट इज 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, mgh। अब h क्या है, टाइम के साथ बदलता है, जैसे जैसे h बदलती है, जैसे जैसे h बदलती है वैसे वैसे क्या होता है, v ज्यादा होता चला जाता है। अब यहाँ आने के बाद क्या होता है, इंस्टेंटली v जीरो हो जाता है ना। देखो सेम चीज यहाँ पर हो रही है कि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी कर्व है। अब यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इस जगह पर मैक्सिमम है, पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। अब ये धीरे धीरे क्या करती है, डिक्लाइन करना शुरू करती है, जैसे देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, देन फर्दर यहाँ से जंप मारेगी, जंप मार के तुरंत इंस्टेंटली ऊपर, देन इंस्टेंटली ऊपर, और यहाँ जाते 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 इट इज क्या क्या होगा यहाँ पे, विजिबल टू जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, जाते जाते v इक्वल टू जीरो, जब v इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो कौन सी पोजीशन मिल गई, ये वाली। अब ये फिर से वहां से शुरू करती है, और फिर यहाँ आके टकराती है तेजी से, फिर हाई मैक्सिमम पहुंच जाती है। ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, दैट्स कॉल्ड क्लासिकल ऑक्सीलेटर भी कहा जा सकता है, क्लासिकल ऑक्सीलेटर का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हैमिल्टोनियन होगा हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का, वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह का, इस तरह का। अब म्यू क्या है, यहाँ पे एक नई चीज को हमने इंट्रोड्यूस किया एक्चुअल में। ठीक है, म्यू की जगह मैं एम ही रखूंगा अभी फिलहाल में। एंड अभी एक्चुअल में ये म्यू मैंने किस वजह से ले लिया है कि एक सिस्टम है M1, और ये इस तरह के एक स्प्रिंग सिस्टम से M2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, दो पार्टिकल हैं एक ही सिस्टम के अंदर। जब क्या होगा कि हम अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहा जाता है रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट। तो रिड्यूस मास बराबर होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये म्यू है टर्म, इसको रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट से लिया गया है। चाहे तो आप इसकी जगह अगर सिंगल पार्टिकल है हमारे पास तो इसको क्या रख सकते हैं, एम रख सकते हैं, इसको भी मैं एम के बराबर रख सकता हूँ। ठीक, तो अगर क्लासिकल मतलब क्वांटम फॉर्म में इसको हम क्या करें, रिड्यूस करें किसमें, ऑपरेटर्स के टर्म्स में, तो क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कैसे, क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन कैसा हो जाएगा, इट इज लुक लाइक दैट। ये हो गई आपकी मोमेंटम टर्म, और ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी टर्म। के को मैंने फिर से क्या किया, फर्दर रिड्यूस कर लिया किसके टर्म्स में, म्यू और म्यू के टर्म्स में। ठीक, तो मेरा हार्मोनिक मेरा हैमिल्टोनियन कैसा हो गया। उसके बाद स्टार्ट में जो एनर्जी आती है वो इस तरह की आती है, एंड देन जो आइगन एनर्जी मेरी बनेगी वो ग्राउंड लेवल की वो इस तरह की बनेगी। ठीक, चलिए नाउ हमने क्या किया कि एक्चुअली में सम टर्म्स आर मिसिंग, ब्लैंक पेज ले, ब्लैंक ले लेते हैं, ब्लैंक ले लेते हैं। देखिए मेरा एच ऑपरेटर क्या बना वहां पर, इट इज 1/2 म्यू 1/2 ऑफ म्यू एंड बाई हाफ एन म्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हैमिल्टोनियन। अब मैं क्या करूंगा, हैमिल्टोनियन के ऊपर इस इक्वेशन को अप्लाई करूंगा। ठीक, जब मैं इस इक्वेशन को अप्लाई करता हूँ तो मेरे साथ क्या होता है कि जो ये इक्वेशन मेरी बनती है ना, ये इक्वेशन कैसी बनेगी मेरी, 1/2 पाई डी इक्वल्स प्लस, है ना, और यहाँ पे क्या होगा आपका कि म्यू एंड सो ऑन प्लस ई म्यू साई इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पर एक्स
के साथ में है, और यहाँ पे क्या होगा बीच में, एक्स स्क्वायर वाई की टर्म्स होगी। ठीक, जो मेरी टर्म्स होंगी, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बिल्कुल हर्माइट पॉलिनॉमल के जैसी होती है। इक्वेशन किसके कैसे होती है, हर्माइट पॉलिनॉमल के जैसी। हर्माइट पॉलिनॉमल के जैसी होती है तो इसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, हर्माइट पॉलिनॉमल के जैसा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, हर्माइट पॉलिनॉमल के जैसा। हर्माइट पॉलिनॉमल के जैसे सॉल्यूशन होने के बाद में अब मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या मिलता है, ये मिली मेरे को इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन। और ये तो होगी इक्वेशन। अब क्या चाहिए मुझे, ई एन चाहिए। तो ई एन क्या होता है मेरा, ई एन क्या होता है यहाँ पे मेरा, ये होता है 1/म्यू, है ना, ये रहा क्वांटम नंबर एन बेसिकली, और एच इंटू म्यू, ये हो गया मेरा आइगन एनर्जी, है ना। ठीक, ये मेरी होगी आइगन एनर्जी। तो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का हमने यहाँ पे काम पूरा कर लिया कि ये हो गया उसका सॉल्यूशन, और ये हो गई उसकी आइगन एनर्जी। ठीक, चलिए अब, और बेसिकली ये ग्राउंड स्टेट के लिए, ये स्टेट वन स्टेट टू, जैसे जैसे मैं म्यू की वैल्यूज रखता जाऊंगा, इसके अंदर एन की वैल्यू रखता जाऊंगा, ऐसे ऐसे मेरा यहाँ पर क्या मिलता जाएगा, सॉल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, ये मतलब एक कर्व डिनोट करके दिखाया गया है कि टर्म बाय टर्म, जैसे जीरो इज देयर, तो ये ग्राउंड स्टेट के लिए फंक्शन कैसा होगा, ग्राउंड स्टेट टू के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसा होगा। बेसिकली इट इज अ साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी दोनों, तीन के लिए, चार के लिए और 20 के लिए। 20 के लिए बेसिकली 20 लूप्स इज देयर, है ना। नाउ द सेम थिंग इज अगेन रिपीट इज देयर, ये बिल्कुल सेम चीज को फिर से रिपीट किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिए अगर मेरा क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो होती है, क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो होने के बाद क्या मतलब है कि क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, नो पार्टिकल, कोई पार्टिकल नहीं है। कोई पार्टिकल नहीं है, फिर भी मेरे पास कितनी एनर्जी है, इतनी। तो जब मेरे पास में कोई पार्टिकल नहीं है तो मेरे को फिर भी एनर्जी कुछ ना कुछ मिलती है, तो इस एनर्जी को एक अलग नाम दिया गया, दैट्स कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी। ठीक, और साइंटिफिक टर्म्स में इस एनर्जी को आने वाले भविष्य का एनर्जी सोर्स बताया जाता है कि विदाउट एनी फ्यूल यू गेट एनर्जी, बिना किसी फ्यूल के आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जबकि क्लासिकल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, नंबर एक चीज। ठीक है, उसके बाद में आप अगर एनर्जी लेवल्स को देखेंगे, तो यहाँ पर हर एक एनर्जी लेवल के बीच का जो स्पेसिंग है, मतलब हर एक एनर्जी लेवल के बीच की जो स्पेसिंग है वो एच न्यू के बराबर है। ठीक, अब पार्टिकल अगर वन से टू में जंप करता है, टू से थ्री में, थ्री से फोर में, तो उसके पास में सेम एनर्जी हमेशा होगी। जबकि अगर मैं बात करूँ पार्ट इसकी, वन डायमेंशनल बॉक्स की, तो उसके अंदर एनर्जी कैसी थी, अगर मैं फर्स्ट स्टेट की बात करूँ तो इट इज इक्वल टू ई नॉट, और अगर मैं दूसरी स्टेट की बात करूँ तो इट इज इक्वल टू फोर ई नॉट, अगर मैं तीसरी स्टेट की बात करूं तो इट इज इक्वल टू 9 ई नॉट। ठीक है, हर एक एनर्जी स्पेसिंग जो है हर एक के बीच में, इट इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं हर एक की स्पेसिंग की बात करूं, पहले वाले में स्पेसिंग ई नॉट, दूसरे वाले में स्पेसिंग 3 ई नॉट, चौथे वाले में स्पेसिंग 5 ई नॉट। ठीक, और उससे अगले वाले में स्पेसिंग कितनी होगी, 7 ई नॉट। ठीक है, और जो स्पेसिंग है वो किस तरह से बढ़ रही है, 2n+1 की टर्म्स में। ठीक, तो जबकि यहाँ पे क्या है, आपका स्पेसिंग कैसी है, आपका कांस्टेंट स्पेसिंग है, रेगुलर टू रेगुलर। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वही चीज मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि दोनों के बीच में अंतर क्या है बेसिकली। ठीक, अब ये चीज थोड़ा काम किया, क्लासिकल वर्सेस क्वांटम। अब देखो यहाँ पे पहली चीज मैंने आपको बताई थी
कि द लोएस्ट अलाउड टर्म 0 पॉइंट एनर्जी इज अनएक्सपेक्टेड ऑन अ क्लासिकल ग्राउंड लेवल। क्लासिकल ग्राउंड लेवल पे ऐसी कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देती। एंड नाउ द वाइब्रेशनल एनर्जी डाउन टू जीरो आर पॉसिबल इन अ क्लासिकल ऑक्सीलेटर, बट क्वांटम मैकेनिकली कभी भी आपकी वाइब्रेटर की एनर्जी जीरो नहीं होती कभी भी, यानी वो हमेशा ही वाइब्रेट करता रहेगा, है ना। तीसरी चीज पे आते हैं। नाउ इन अ क्वांटम मैकेनिकल ऑक्सीलेटर वेव फंक्शन इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू जीरो। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है आपकी, x इक्वल टू जीरो पर, यहाँ पर, ठीक है। कंट्रास्ट बिहेवियर द क्लासिकल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर द मिनिमम प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू जीरो, जबकि क्लासिकल में क्या होता है आपका, प्रोबेबिलिटी क्या होती है पार्टिकल के पाए जाने की x इक्वल टू जीरो पे सबसे कम होती है, जबकि यहाँ पर क्या है पार्टिकल के सबसे ज्यादा पाए जाने की। देखो मैंने अभी क्या बताया था, ये एक पेंडुलम है, ऐसे ऐसे हिलता है, ठीक। अब ये पोजीशन क्या है मेरी, x इक्वल टू मैक्सिमम, और ये पोजीशन क्या है, x इक्वल टू मिनिमम, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या है, वन नाउन में इट इज टू टाइम गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हर जगह एक तरह से बराबर सी होती है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, है ना। बट क्वांटम मैकेनिकली क्या देखने को मिला, द प्रोबेबिलिटी एट अ सेंटर, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी सेंटर के ऊपर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। दैट इज अनदर डिफरेंस बिटवीन देयर, ठीक है। एंड वही चीज फिर से बताई हुई है कि वो जो ऑक्सीलेटर है उसके बीच में एन एन पीक मिलेगी, ठीक है। नाउ इट इज ओवर।